बच्चों, आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं उस पाठ का नाम है मेरे पिताजी। और इस पाठ के जो लेखक है उनका नाम है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। तो अब हम इनका परिचय देखेंगे। तो देखो, इनका जन्म 27 नवंबर 1907 प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ है और उनकी मृत्यु 18 जनवरी 2003 को हुई है। हरिवंश राय बच्चन जी हिंदी कविता के उत्तर छायावाद काल के प्रमुख कवियों में से एक हैं। मधुशाला उनकी अत्यंत प्रसिद्ध रचना है जिसने लोकप्रियता के एक नए कीर्तिमान स्थापित किए। इनकी प्रमुख कृतियाँ देखो, मधुशाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल, अंतर, खादी के फूल, हलाहल, धार के इधर उधर आदि इनके कविता संग्रह है। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, दशद्वार से सोपान तक, यह आत्मकथा के 4 खंड है। अब इस गद्य संबंधी देखो या पाठ के संबंधी देखो। हिंदी साहित्य में गद्य की एक विधा है। आत्मकथा में व्यक्ति स्वयं अपने जीवन की कथा स्मृतियों के आधार पर लिखता है। निष्पक्षता आत्मकथा का आवश्यक पक्ष है। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से बच्चन जी ने अपने पिता के रहन सहन, व्यक्तित्व, दृढ़ता, स्वाभिमान, कर्तव्यनिष्ठा आदि गुणों के साथ साथ देश काल परिस्थिति एवं स्वयं में आए संस्कारों एवं परिवर्तनों को प्रभावी ढंग से चित्रित किया है। तो अब हम इस पाठ को विस्तार से पढ़ेंगे। तो देखो, पहला परिच्छेद। पायनियर प्रेस में प्रताप की समय की पाबंदी, शुद्ध स्वच्छ लिखावट, सही हिसाब किताब रखने की आदत, विनम्र निश्चल व्यवहार ने बहुत जल्दी उनको विशिष्टता दे दी। अपना काम खत्म कर वे सहयोगी क्लार्कों का पिछड़ा काम भी अपनी मेज पर रख लेते और दफ्तर बंद हो जाने के घंटों बाद रात देर तक काम में जुटे रहते। इस प्रकार वे अधिकारियों और सहकर्मियों दोनों के प्रिय बन गए। घर से दफ्तर 4 मील होगा, कुछ कम भी हो सकता है। फासले के मामले में मेरा अनुमान हमेशा गलत होता है। ज़्यादा की तरफ वे पैदल ही आते जाते, शायद पैसे बचाने की गर्ज से। साइकिल न उन्होंने खरीदी न उसकी सवारी की। आगे का परिच्छेद देखो। दफ्तर के लिए उन्होंने एक तरह की पोशाक अपनाई और जितने दिन दफ्तर में गए उसी में गए। काला जूता, ढीला पाजामा, अचानक जो उनके लंबे इकहरे शरीर पर खूब फबती थी, और दुपल्ली टोपी। जाड़ों में मेरी माँ के हाथ का बुना ऊनी गुलबंद उनके गले में पड़ा रहता था। दफ्तर से बाहर के लिए वे धोती पर बंद गले का कोट पहनते थे। सिर पर फेल्ट कैप जो उन दिनों विलायत से आती थी और काफ़ी महंगी होती थी। पिताजी बाहर निकलते तो छाता उनके हाथ में ज़रूर होता। मौसम साफ हो और रात हो तो वे छड़ी लेकर चलते थे, पर पतली नहीं, अच्छी, मोटी, मजबूत। लंबी लाठी मेरे घर में नहीं थी, पर लाठी चलाने की तालीम पिताजी ने कभी ज़रूर ली होगी। मुझे एक बार की याद है, शहर में किसी कारण हिंदू मुस्लिम दंगा हो गया था। पिताजी ने धोती ऊपर कर ली, कुर्ते की बाहें चढ़ा ली और अपना पहाड़ी मोटा डंडा दाहिने हाथ से कंधे पर संभाले, बायां हाथ तेजी से हिलाते नंगे पांव आगे बढ़े। उन्होंने उनके पास जाकर कहा,
मैं लड़ने नहीं आया हूँ। लड़ने को आता तो अपने साथ औरों को भी लाता। डंडा केवल आत्मरक्षा के लिए साथ है। कोई अकेला मुझे चुनौती देगा तो पीछे नहीं हटूंगा। मर्द की लड़ाई बराबर की लड़ाई है। चार ने मिलकर एक को पीट दिया तो क्या बहादुरी दिखाई। अकेले सिरफिरे की बात समझी जा सकती है। चार आदमी मिले तो उन्हें कुछ समझदारी की बात करनी चाहिए। इस तरह की लड़ाई तो बेसमझी की लड़ाई है। कहीं किसी ने किसी को मारा, आपने दूसरी जगह किसी दूसरी को मार दिया। धर्म का नाता है तो पास पड़ोस इंसानियत का नाता भी है। इंसान मेल से रहने को बना है। लड़ाई कितने दिन चलेगी? 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, फिर सुलह से रहना होगा। 2, 4, 10, 12, 150 हिंदू मुसलमानों के कट मरने से न हिंदुत्व समाप्त होगा न इस्लाम खत्म होगा। साथ रहना है तो खूबी इसी में है कि मेल से रहे। एक दूसरे से टकराने की ज़रूरत नहीं। दुनिया बहुत बड़ी है। आगे देखो, पिताजी की बातों का असर हुआ। उस दंगे में फिर कोई वारदात नहीं हुई। आगे भी कई बार जब शहर में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, हमारे मोहल्ले में शांति बनी रही। तो देखो बच्चों, पॉनियर यह प्रेस का नाम है और वहाँ प्रताप की समय की पाबंदी, शुद्ध स्वच्छ लिखावट, सही साफ हिसाब किताब रखने की आदत, विनम्र और निश्चल व्यवहारनी, बहुत ही जल्दी उस प्रेस को विशिष्टता या विशिष्ट रूप दिया। पिताजी अपना काम खत्म करके जो सहयोगी क्लार्क थे, उनका बचा हुआ या पिछड़ा हुआ जो भी रह गया हो काम करने का, वह अपने मेज़ पर रख लेते और दफ्तर बंद हो जाने के घंटों बाद रात देर तक काम में वह लगे रहते। और इसी प्रकार अधिकारियों और उनके साथ जो काम करते हैं, उन कर्मचारी दोनों के प्रिय बन गए थे। घर से दफ्तर 4 मील होगा या उससे भी कम हो सकता है। फासले के मामले में लेखक कहते हैं कि मेरा अनुमान हमेशा गलत होता है, ज़्यादा की तरफ होता है। तो वे कहते हैं कि मेरे पिताजी पैदल ही आते जाते थे। शायद वह पैसे बचाने की गरज से यह करते थे। साइकिल न उन्होंने कभी खरीदी न उसकी सवारी की। दफ्तर के लिए उन्होंने एक तरह की पोशाक अपनाई और जितने दिन दफ्तर गए उसी में गए। यानी उनका पोशाक कैसा था? काला जूता, ढीला पाजामा, अचकन यानी शेरवानी जो उनके लंबे इकहरे शरीर पर खूब फपती थी यानी जचती थी, और दुपल्ली टोपी यानी 2 पल्लों वाली टोपी थी उनकी। जाड़ों में यानी सर्दी के मौसम में लेखक कहते हैं कि मेरी माँ के हाथ का बुना ऊनी गुलबंद यानी उसे मराठी में मफरल कहते हैं। यह क्या होता है? ऊनी पट्टी होती है जिसे सर्दी से बचने के लिए गले में लपेट लिया जाता है। तो वह गुलबंद उनके गले में पड़ा रहता था। दफ्तर से बाहर के लिए वे क्या पहनते थे? धोती और बंद गले का कोट पहनते थे। सिर पर फेल्ट कैप जो उन दिनों विदेश या विलायत से आती थी और काफ़ी महंगी होती थी। पिताजी बाहर निकलते तो उनके हाथ में क्या होता? छाता ज़रूर होता।
मौसम साफ हो और रात हो तो वह हाथ में क्या लेते थे? छड़ी लेकर चलते थे। पर वह छड़ी कैसी थी? मोटी और मजबूत। लंबी लाठी घर में नहीं थी, पर लाठी चलाने की तालीम पिताजी ने कभी जरूर ली होगी। लेखक कहते हैं, मुझे एक बार की याद है, शहर में किसी कारण हिंदू मुस्लिम दंगा हो गया था। तो पिताजी ने धोती ऊपर कर ली, कुर्ते की बाहें चढ़ा ली और अपना पहाड़ी मोटा डंडा दाहिने हाथ से कंधे पर संभाले, बायां हाथ तेजी से हिलाते और नंगे पांव आगे बढ़े। उन्होंने उनके पास जाकर क्या कहा? मैं लड़ने नहीं आया हूँ। लड़ने को आता तो अपने साथ औरों को भी ले आता, है ना। डंडा केवल किस लिए लाया है? आत्मरक्षा के लिए साथ लाया है। अगर कोई अकेला मुझसे चुनौती देगा तो मैं उससे भी लड़ूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। मर्द की लड़ाई बराबर की लड़ाई है। चार ने मिलकर अगर एक को पीटा तो इसमें क्या बहादुरी दिखाई? अकेले को समझा जा सकता है, लेकिन चार आदमी मिले तो उन्हें कुछ समझदारी की बात करनी चाहिए। इस तरह की लड़ाई तो बेसमझी की लड़ाई है। कहीं किसी ने किसी को मारा, आपने दूसरी जगह किसी को या दूसरे को मार दिया। धर्म का नाता है तो पास पड़ोस इंसानियत का भी नाता है। इंसान मेल से रहने को बना है। लड़ाई कितने दिन चलेगी? 2, 4, 5, लेकिन फिर हम एक जगह ही मिल जाएंगे। 2, 4 या 10, 12 या 100, 50 हिंदू मुसलमानों के कटने से या मरने से न ही हिंदुत्व समाप्त होगा और न ही इस्लाम खत्म होगा। साथ रहना है तो खूबी इसी में है या भलाई इसी में है कि मेल से रहें, एक दूसरे से टकराने की ज़रूरत नहीं। दुनिया बहुत बड़ी है। और लेखक कहते हैं कि पिताजी की बातों का असर हुआ। उस दिन या उस ज़माने में दंगे में फिर कोई वारदात नहीं हुई। आगे भी कई बार शहर में हिंदू और मुस्लिम के बीच दंगे हुए, लेकिन लेखक कहते हैं कि हमारे मोहल्ले में शांति बनी रही। आगे का परिचय देखो। मेरे पिता का दैनिक जीवन प्रायः एक ढर्रे पर चलने वाला, नियमबद्ध और नैमित्तिक था। वे सवेरे 3 बजे उठते, शौचादि से निवृत्त होते और ठीक 3:30 बजे गंगा स्नान के लिए चले जाते। पैदल आते। गंगा जी घर से 3-4 मील के फासले पर होगी। वे ठीक 6:30 बजे नहा कर लौटते। साथ में एक सुराही गंगा जल भी लाते और पूजा पर बैठ जाते। पूजा के लिए जिने के नीचे एक छोटी सी कोठरी थी। बगल की दीवार में एक अलमारी थी। उस पर एक बस्ते में बंधी 2 पुस्तकें रखी रहती, एक रामचरितमानस और दूसरी गीता। पूजा की कोठरी में कोई मूर्ति न थी। दीवार से राम, कृष्ण, शिव, गणेश, हनुमान, सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा की शीशे जड़ी छोटी छोटी तस्वीरें लटकती थी। पिताजी को बहुत झुककर उस कोठरी में जाना होता और अब वे उसमें बैठ जाते तो बस इतनी ही जगह बचती कि सामने रेहल रखकर उस पर पोथियाँ खोली जा सके। वे मानस का नवाहिक पाठ करते थे, यानी प्रतिदिन इतना कि 9 दिन में पूरी रामायण समाप्त हो जाए। उनकी मानस थी, पोथी में जो अब तक मेरे पास है उन्हीं के हाथ के नवाहिक के निशान लगे हैं। पाठ के सस्वर कहते थे। उनकी आवाज़ सुरीली नहीं थी। गाते मैंने उनको कभी नहीं सुना, पर उनका स्वर साफ
सप्राण और लयपूर्ण था और कोठरी से निकली उनकी आवाज़ सारे घर में गूंजती थी। आवाज़ की पहली स्मृति मुझे उन्हीं के मानस पाठ के स्वर की है और जब तक मैं उनके साथ रहा प्रतिदिन उनके पास का स्वर मेरे कानों में गया। मैं कल्पना करता हूँ कि सौरी में जन्म के पहले दिन से ही मैंने उनका पाठ स्वर सुनना शुरू कर दिया होगा। सौरी पूजा की कोठड़ी के सामने दालान के एक सिरे पर बनाई जाती थी। राधा बताया करती थी कि जब मैं बच्चा था तब चाहे कितना ही रोता क्यों न हो, जैसे ही मेरा खटोला पूजा की कोठड़ी के सामने लाकर डाल दिया जाता था मैं चुप हो जाता था, जैसे मैं भी पिताजी का मानस पाठ सुन रहा हो। मेरी माता तथा परिवार के अन्य लोग इसमें मेरे पूर्व जन्म के धार्मिक संस्कार की कल्पना करते थे। अब मैं ऐसा समझता हूँ यह मेरे पिताजी के स्वर की लिफ्ट या लय थी जो मुझे शांत कर देती थी। इतना मैं ज़रूर मानता हूँ कि इन श्रवण संस्कारों ने उस समय अद्भुत रूप से मेरी सहायता की होगी जब मैं गीता को जनगीता का रूप दे रहा था, अवधी भाषा में मानस की शैली में अज्ञात रूप से मेरे अवचेतन और ज्ञात रूप से मेरे चेतन की शिरा शिरा मानस की ध्वनियों से भीगी हुई थी। आगे देखो, पिताजी मौन रहकर गीता पढ़ते थे, शायद चिंतन करने की दृष्टि से। मानस में वे बहा करते थे। संस्कृत का उन्हें साधारण ज्ञान था। मानस में आए संस्कृत अंशों को वे शुद्धता और सुस्पष्टता से पढ़ते थे, पर संस्कृत से वह उच्चारण सुख अनुभव न करते थे जो अवधि से। कविता सस्वर पढ़ने का मुझे भी शौक है। ब्रज और अवधि की कविता में घंटों पढ़ सकता हूँ। मानस का तो सस्वर अखंड पाठ मैंने कई बार किया है, पर मानस की बात ही और है। खड़ी बोली कि कविता में घंटे भर भी पढ़ूँ तो मेरी जीभ ऐंठने लगती है। उर्दू के साथ यह बात नहीं है। खड़ी बोली कविता ने कहते हुए खेद होता है, मानस की सूक्ष्म शिराओं को अभी कम ही छुआ है। वह जीवन से उठी हुई कम लगती है, कोश से उतरी हुई अधिक। कारणों पर यहाँ न जाऊँगा। तो देखो बच्चों, यहाँ बच्चन जी ने अपने पिता के दैनिक जीवन के बारे में बताया है। तो उनका दैनिक जीवन कैसा था? नियमबद्ध और नैमित्तिक। वे सवेरे 3 बजे उठते, शौचादि आदि होकर वह 3:30 बजे क्या करते? गंगा स्नान के लिए चले जाते और गंगा नदी 3-4 मील दूर होगी, लेकिन वह वहाँ से कैसे आते? पैदल आते और ठीक 6:30 बजे नहाकर लौटते। साथ में आते वक्त गंगा जल भी सुराही में लेकर आते और पूजा पर बैठ जाते। पूजा के लिए जगह कहाँ थी? जीने के नीचे छोटी सी कोठड़ी थी और बगल की दीवारी में एक अलमारी थी। उस पर बस्ते में बंदी 2 पुस्तकें थी, जिनका क्या नाम है? रामचरितमानस, और दूसरी थी वह उसका नाम है गीता। तो गीता और रामचरितमानस का वह पठन करते थे। लेखक कहते हैं कि पूजा की कोठड़ी में कोई मूर्ति नहीं थी। दीवार से राम, कृष्ण, शिव, गणेश, हनुमान, सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा की शीशे जड़ी छोटी छोटी तस्वीरें लटकती थी और पिताजी को वहाँ बहुत झुककर उस कोठड़ी में जाना होता। अब वे या जब वे उसमें बैठ जाते तो जगह बहुत ही कम वहाँ बचती थी।
यानी कि उस पर पोथी या जिस पर रखी जाती है उसे क्या कहते हैं, रेहल कहते हैं। तो रेहल और पिताजी बैठ जाते, उतनी ही वहाँ जगह थी। वे मानस का नवाहिक पाठ करते, यानी प्रतिदिन इतना कि 9 दिन में पूरी रामायण समाप्त हो जाए। उनकी मानस की पोथी में जो अब तक लेखक कहते हैं मेरे पास है, उन्हीं के हाथ के नवाहिक के निशान हैं। लेखक कहते हैं कि उनकी आवाज़ सुरीली नहीं थी या उनको मैंने कभी गाते हुए भी नहीं सुना था, लेकिन उनके जो स्वर थे वह कैसे थे, अच्छे थे, साफ, लयपूर्ण और सप्राण, इस तरह के उनके स्वर थे। और वह जब पढ़ते थे तो उनकी कोठड़ी से आवाज़ निकलती थी और सारे घर में गूंजती थी। आवाज़ की पहली स्मृति मुझे उन्हीं के मानस पाठ के स्वर की है, और जब तक मैं उनके साथ रहा प्रतिदिन यानी हर रोज़ उनके पास का स्वर मेरे कानों में गया। मैं कल्पना करता हूँ कि सौरी का मतलब है प्रसूति का कमरा, और यह सौरी पूजा की कोठड़ी के सामने दालान के एक सिरे पर बनाई जाती थी। और लेखक कहते हैं कि राधा बताया करती थी कि जब लेखक बच्चे थे तब वह कितना भी रोए, उनका खटोला जब पूजा की कोठड़ी के सामने लाकर डाल दिया जाता था तो लेखक चुप हो जाते थे। जैसे मैं भी पिताजी का मानस पाठ सुन रहा हूँ। मेरी माता तथा परिवार के अन्य लोग इसमें मेरे पूर्व जन्म के धार्मिक संस्कार की कल्पना करते थे, ऐसा लेखक कहते हैं। आगे वे कहते हैं कि मैं ऐसा समझता हूँ कि यह मेरे पिताजी के स्वर की लिफ्ट या लय थी जो मुझे शांत कर देती थी। इतना मैं ज़रूर मानता हूँ कि मेरे वह सुनने से संस्कारों ने उस समय अद्भुत रूप से मेरी सहायता की होगी जब मैं गीता को जनगीता का रूप दे रहा था, अवधी भाषा में, मानस की शैली में। अज्ञात मानस से लेखक परिपूर्ण परिचित हो चुके थे। लेखक कहते हैं कि पिताजी मौन रखकर गीता पढ़ते थे, चिंतन भी करते थे, लेकिन मानस में वे बहा करते थे। संस्कृत का उन्हें साधारण ज्ञान था। मानस में आए संस्कृत अंशों को शुद्धता और सुस्पष्टता से पढ़ते थे। संस्कृत से वह उच्चारण सुख अनुभव न करते थे जो अवधि से। लेखक कहते हैं कि कविता सस्वर पढ़ने का मुझे भी शौक है। ब्रज अवधि की कविता मैं घंटों पढ़ता हूँ। मानस का तो सस्वर अखंड पाठ मैंने कई बार किया है, पर मानस की बात ही और है। खड़ी बोली कविता जब वे घंटे भर पढ़ते हैं लेखक, तब उनकी जीभ ऐंठने लगती है यानी अटकती है। उर्दू के साथ यह बात नहीं। खड़ी बोली कविता ने कहते हुए खेद होता है, मानस की सूक्ष्म शिराओं को अभी कम ही छुआ है। यह जीवन से उठी हुई कम लगती है, कोश से उतरी हुई अधिक। कारणों पर यहाँ न जाऊँगा, यानी मैं खड़ी बोली की भाषा के तरफ इसी कारण नहीं जाऊँगा, ऐसा वह कहते हैं। तो इसके आगे के परिचित हम अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।